हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लर्न मैथ्स ट्रिक में। और यहाँ हम सीखेंगे मैथ्स के प्रत्येक चैप्टर से प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में। तो बने रहिए हमारे साथ। और इससे पहले वाली क्लास में हमने सीखा था संख्याएं क्या होती हैं और कितने प्रकार की होती हैं। प्रकार में हमने सीखा था जैसे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या और परमेय और अपरमेय संख्या। और ये भी सीखा था कि इन संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ और प्रश्न लेते हैं। ये 5वां क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क में दिया था, तो कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो चलिए हम आपको बताते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। और हाँ दोस्तों, पिछले वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये आप तक नहीं पहुंच पाया, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोई नहीं, इस क्लास में हम सीखेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है 23 + 25 + 27 + 81 तक की वैल्यू हमें निकालनी है, इनका योग निकालना है। तो योग निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स कितने हैं इस सीरीज में नंबर्स। तो नंबर फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था, n = L - A/D + 1। तो L क्या है, 81 माइनस प्रथम पद 23 बटे में डिफरेंस। डिफरेंस कितने का है, 25 में से 23 2 कम है ना, 27 में से 25 2 कम है, तो डिफरेंस 2 का है, +1 = 11 में से 3 गया 8, 7 में से 2 गया 5 बटे में 2 + 1। तो इसको काट दीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, 29 बार गया और +1 = 30। ये हमारी n की वैल्यू निकल के आई। अब हमें निकालना है योगफल। इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था हमने, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 और गुणे में n। तो a की वैल्यू कितनी है, 23 प्लस अंतिम पद 81 बटे में 2 गुणे में 30, क्योंकि n की वैल्यू 30 निकल के आई है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 × 1 = 4, 8 × 2 = 10 बटे में 2 गुणा 30। तो इसे काट दीजिए, 2 × 5 = 10 और 2 × 2 = 4, 52 बार कटा और 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 इधर, 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, 1560। ये इसकी वैल्यू निकल के आए। दोस्तों, ये वो 2 फॉर्मूले हैं जो हम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। तो अब हम सीखेंगे कि हम इन्हीं का यूज क्यों करते हैं। n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं, और s की वैल्यू अगर फाइंड करनी होती है तो ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं। तो देखिए, इसको डिटेल में सीखते हैं। मान लीजिए हमें सीरीज दी है 1 से लेकर के 1 2 3 4 12 तक। तो इसमें अगर हमें n की वैल्यू निकालनी है तो इसमें तो n की वैल्यू पता है कि 12 है। मान लीजिए इसमें हम 1 2 3 ये 3 पद काट दें। अब 4 से लेकर के 12 तक की वैल्यू हमें निकालनी है। अब 12 में से 4 को हम घटाएंगे जो कि 8 आएगी, लेकिन यहाँ टर्म तो हो जाएंगे हमारे 9। काउंट करिए 4 को लेकर के, 1 2 3 ऐसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल वैल्यू काउंट करेंगे तो वो 9 निकल के आएगी। तो इसमें हमने क्या किया, 8 + 1, इस तरह से हमने नवा आंसर फाइंड किया। हमने देखा कि n की वैल्यू लाने के लिए हमें 12 में से 4 को घटाना है, फिर 1 को जोड़ना है। लेकिन यहाँ हमने भाग तो दिया ही नहीं। भाग हमने इसलिए नहीं दिया दोस्तों क्योंकि गैप हमारा यहाँ 1 1 का है। तो 1 से भाग दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए दूसरा देखते हैं। मान लीजिए यही दिया होता हमें 4 6 8 10 12, ये सीरीज दी होती, 2 2 का गैप होता। तो इसमें तो हम काउंट कर सकते हैं कि n की वैल्यू हमारी 5 है। कितनी है, 5। और अगर हमें फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूले को चेक करने के लिए क्या करेंगे, 12 में से 4 को घटाएंगे 8 आएगा,
और बटे में इनकी डिफरेंस है, जो इनका डिफरेंस आ रहा है 2, उससे भाग देंगे। तो 2 चौको 8, ये तो 4 वैल्यू निकल गया है, लेकिन वैल्यू तो 5 है, तो उसके लिए हमें 1 जोड़ना पड़ा। तो 4 1 5। तो यहाँ से भी हमारा फॉर्मूला पता चला कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। तो लास्ट पद में प्रथम पद घटाते हैं, फिर जो डिफरेंस आता है उससे भाग देते हैं और +1 करते हैं। तो इस तरीके से हम n की वैल्यू कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया। अब देखते हैं कि योगफल निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ क्यों करते हैं। तो ये जो वैल्यू हमारी लिखी हुई है a+l/2, इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं? औसत वैल्यू। औसत वैल्यू मान लीजिए कि आपकी क्लास में टोटल 42 टॉफियां हैं। कितनी? 42। और बच्चे कितने हैं? 7 बच्चे हैं। ठीक, तो हमें निकालना है कि हर एक बच्चे को कितनी टॉफियां दी जाएंगी। तो 6 टॉफियां दी जाएंगी। ये जो 6 निकल के आया ये हमारा औसत है। कितना? ये औसत है। ठीक, और 7 ये बच्चे हैं, ये नंबर है। तो हम 6 से 7 को मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा आंसर कितना आएगा? 42। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12, इस वैल्यू का हमें औसत निकालना है। ठीक, तो औसत निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए 12 + 2 14/2। 2 से 14 कटा कितनी बार? 7 बार। तो ये हमारा औसत निकल के आया 7। और नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है ना। तो इस नंबर से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए क्या निकल के आता है? 42। 42 आया ना आंसर। अब देखिए ये योगफल आया। ठीक, तो हमने क्या निकाला योगफल के लिए? औसत लिया जो 7 आया था और नंबर लिया 6। इनका औसत 7 क्यों आया? औसत निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था ना हमने, प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, इससे औसत निकलता है। औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक बच्चे को, या जैसे मान लीजिए टॉफियां ही होती है तो प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियां पड़ी हर एक के हिस्से में। तो हर एक के हिस्से में 7-7 टॉफियां पड़ी। ठीक, जो प्रत्येक को मिले, जो प्रत्येक में बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो, उसको हम औसत बोलते हैं। तो इसमें 6 टर्म है ना, 6 टर्म है, 1 2 3 और 4 5 6। ये तो इनका जो मिडिल टर्म होगा 6 और 8 का, वो हमारा औसत होगा 7। हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर डिफरेंस हमारा इक्वल है, बराबर है, तो जो मिडिल वैल्यू होती है वही हमारा औसत होता है। लेकिन अगर फॉर्मूले से निकालना है औसत, तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 करके हम औसत निकाल लेते हैं, जो कि हमारा 7 आ रहा है। और साथ में हमने नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया 6, हमारा आंसर हो गया 42। इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर हमारा 42 आएगा। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 और 12 42। 42 हो गया यहाँ से भी। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया कि हम इन्हीं फॉर्मूलों का यूज क्यों करते हैं। तो चलिए अब दूसरे और तीसरा सवाल देखते हैं, जो पिछली क्लास में मिस हो गया था। इसमें भी 21 से दिया है ना, 21 से लेकर के 75 तक का हमें योग निकालना है। और डिफरेंस कितने का है? 1 1 का। 22 में से 21 गया 1, 23 में से 22 गया 1, 1 का डिफरेंस है। तो n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। n = l अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे में डिफरेंस 1 और +1। 5 में से 1 गया 4, 7 में से 2 गया 5 +1, वैल्यू निकल के आई 55। ठीक है दोस्तों, अब s योगफल निकालते हैं। तो योगफल निकालने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2 और मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 55 से। इसको निकाल लीजिए। 5 1 6 7 2 9 बटे में 2 गुणा 55। अब 2 से इसको काट दीजिए। 2 चौको 8
और 2 अट्ठे 16। 48 को 55 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें अपना आंसर मिल जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 अट्ठे 40, 4 5 चौके 20, 24। दूसरे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा ना। इसको ऐड कर दिए 0 4 4 2 6 और 2 2640। ये हमारा आंसर हुआ इसका। ऐसे ही बच्चों ये तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें 2 से लेकर के 60 तक की वैल्यू दी हुई है। इसका योगफल निकालना है और डिफरेंस कितने का है, 2 2 का है ना। तो इसमें n की वैल्यू निकालने के लिए वही फॉर्मूला हमारा l माइनस a अपॉन d प्लस 1। तो l कितना है, अंतिम पद 60 माइनस प्रथम पद बटे में डिफरेंस 2 और प्लस 1। 60 में से 2 गया, कितना आया 58 बटे में 2 प्लस 1। इसको काट दीजिए, 2 2 4 2 9 18 29 29 प्लस 1 30। तो n की वैल्यू निकल के आई हमारी 30। ठीक, अब योग पर निकालते हैं। योग पर निकालने के लिए a प्लस l अपॉन 2 गुणे में n। 30 निकल के आई है, 1 2 है प्लस 60 बटे में 2 गुणे में 30। इसको जोड़ दीजिए, 60 और 2 62 बटे 2 गुणा 30। इसको काट देंगे तो 2 3 6 और 2 एकम 2, 31 बार जाएगा। और 31 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो 0 3 एकम 3 और 3 तिरका 9। ये 930 हमारा इसका आंसर निकल के आया। चलिए बच्चों अब हम सीखते हैं नंबर सिस्टम का दूसरा टॉपिक, जो है हमारा संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। इससे पहले हमने देखा था कि संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, ये है संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो इसके लिए भी हमारे पास 2 फॉर्मूले हैं, एक है हमारे वर्गों के लिए और एक घनों के लिए। तो वर्गों के लिए फॉर्मूला देखिए, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना है, जो कि जैसे इस तरह सीरीज अगर दी होती है 1 से शुरू होती है और n पद तक जाती है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 20 40 60 55 कुछ भी हो सकती है। तो उसको निकालने के लिए जो हमें n की वैल्यू दी होती है उसको फॉर्मूले में रख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 और बटे में 6। ये हमारा है धन पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला। दूसरा है 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग निकालने का फॉर्मूला, जो कि 1 क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब 4 का क्यूब, इस तरीके से n का क्यूब का निकालने का फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटे 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। इसे नोट कर लीजिए क्योंकि आगे हम इसी से ही संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बच्चों आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर 90 के स्क्वायर तक की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर यही सवाल हमारा 1 से शुरू होता, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 90 तक का होल स्क्वायर, तो इसका तो फॉर्मूला हमने पढ़ा रखा था कि n प्लस 1 n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और पूरे के बटे 6 करके हम इसका आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन सीरीज तो हमें 20 से दी हुई है, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो इसका निकालने के लिए बच्चों हमें पहले 1 से लेकर के 90 तक की स्क्वायर की फॉर्मूला में यूज करना पड़ेगा। ठीक, उसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये अलग वैल्यू निकालेंगे और एक वैल्यू अलग निकालेंगे, जो कि होगी हमारी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इसके पहले जो वैल्यू आती है क्या आएगी, अगर इसके पहले वैल्यू होती तो 19 होती ना, 19 तक का होल स्क्वायर के। तो ये 2 फॉर्मूले हम इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें निकाल करके। और इसके लिए भी फॉर्मूला यही होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे में 6। ठीक बच्चों, तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले यूज करेंगे। पहले में n की वैल्यू क्या रखेंगे, पहले में n की वैल्यू होगी 90 प्लस 1 91 और 2n प्लस 1 मतलब 2 का 90 में गुणा 180 प्लस 1 181 बटे में 6।
और दूसरे में n की वैल्यू होगी हमारी, दूसरी सीरीज क्या है, 1 से लेकर के 19 तक, है ना। ये 20 से लेकर के 90 तक थी, तो हमने पहले 1 से लेकर के 90 तक निकाला, फिर उसमें 1 से लेकर के 19 तक की योग निकाल के घटा दिया। ठीक, तो इसमें n की वैल्यू होगी हमारी 19, क्योंकि इसमें अंतिम क्या लिखा है, 19 लिखा है ना, ये हमारी n की वैल्यू होगी, यहाँ ये हमारी n की वैल्यू होगी। तो निकाल लीजिए इसमें 19 गुणा 19 प्लस 1 20 गुणा 19 दूनी 38 1 39 बटे में 6। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, दोनों घटा देंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो कैलकुलेशन आप कर लेंगे। हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी हमारा इसी टाइप से दिया हुआ है कि अगर हमें सीरीज में 1 से स्टार्ट होती 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसी तरीके से 40 तक अगर जाती, तो इसका आंसर निकाल लेते अपने फॉर्मूले से, n प्लस 1 बटे 2 का होल स्क्वायर पूरे का। लेकिन सीरीज तो हमें 5 से दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे का निकालेंगे। ठीक है, इसको निकाल लेंगे। इसमें n की वैल्यू हम 40 पुट करेंगे, 40 गुणा 41 बटे 2 का होल स्क्वायर, और इसमें घटा देंगे कौन सी वैल्यू, 1 से लेकर के 4 तक की। तो 1 से लेकर के 4 तक की वैल्यू को घटाएंगे तो उसमें n की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी ना। देखिए 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ये सीरीज बनी हमारी। तो इसमें n क्या है, 4 है ना, तो इसमें n की वैल्यू 4 रखेंगे। फॉर्मूला था हमारा n प्लस 1 बटे 2 का पूरे का होल स्क्वायर। तो 4 गुणा 4 प्लस 1 5 बटे में 2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेंगे, हमें अपना आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्व कर लेंगे ना। अब हम तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, दिया है यदि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डट डट 10 क्यूब की वैल्यू अगर 3025 है, तो 4 प्लस 32 प्लस 108 डट डट 4000 तक की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये 4 प्लस 32, ये 4 लिखा है ना, हमने इसमें से 4 को कॉमन लेंगे। 4 को कॉमन लेने के बाद यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ 4 अट्ठे 32, यहाँ 4 दूनी 8 और 2 4 सत्ते 28 प्लस इसको काटेंगे 4 से, यहाँ आएगा 1000। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए 1 प्लस ये 8 को हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, 2 के क्यूब की वैल्यू 8 होती ना, 2 दूनी 4 दूनी 8। इस तरह से ये 27, ये किसका क्यूब है, 3 का, प्लस ये 10 का क्यूब है ना, और यहाँ 4। तो देखिए इसकी वैल्यू तो हमें दी है ऊपर, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसकी वैल्यू क्या दी है, 3025। तो इसी की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, 4 गुणा 3025। और इसको सॉल्व करेंगे, 4 पंचे 20 की 0 हाथ से लगा दो, 4 दूनी 8 2 10 4 तिहाई 12, 12100, ये इसका आंसर आया। इसी तरीके से चौथा प्रश्न देखते हैं। इसमें पहले दिया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, 10 क्यूब तक की वैल्यू दी है 3025। ठीक सेम, लेकिन इसमें हमें निकालना है 2 का क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 20 क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अब इसको कैसे निकालेंगे, इसमें देखिए ये 2 क्यूब की वैल्यू क्या दी हुई है, 8 होती ना, प्लस 4 क्यूब 64 प्लस 6 क्यूब 216 प्लस इसी तरीके से हम 20 क्यूब की वैल्यू निकाल लेंगे, जो आएगी 8000। अब इसमें से अगर हम 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ आया 1 लिखें या 1 क्यूब लिखें, बात एक ही है। यहाँ 8 64 8 आएगा, यहाँ 8 को भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए, कितना आया, 8 दूनी 16 और 5 बचा ना, और 7 56 27 प्लस यहाँ 1000।
अब देखिए यहाँ भी ये 1 क्यूब प्लस 8 लिखा है ना, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस ये 10 क्यूब तक की वैल्यू आ गई ना। और इसका हमें वैल्यू पता थी कितनी, 3025। तो 3025 में हम 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दीजिए। 8 पंच 40, 4 8 दूनी 16, 4 20 और 8 तिरका 24। तो इसका आंसर निकल के आया 24,200। दोस्तों ये दो फॉर्मूले और दिए हुए हैं, इनको भी नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारे सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने के लिए। अगर हमें 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तो हम n+1 n+2/6 लिखते हैं। और अगर हमें विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है तब भी हमारा यही फॉर्मूला है, दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है। तो देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं हमारी परीक्षाओं में। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है 20 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर 60 तक के स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है। लेकिन कुछ हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो था हमारा 1 से n तक की सम संख्याओं का, 1 से लेकर के n तक के। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है 20 से लेकर के 60 तक की। तो कैसे निकालेंगे, पहले तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर स्क्वायर प्लस, लेकिन ये तो सम संख्या है ना, तो सम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होंगे ना। इसको काट दीजिए। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 60 तक का स्क्वायर निकालेंगे। इसका स्क्वायर निकाल के माइनस करेंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस, यहाँ 20 है ना, इससे पहले की सब संख्या क्या होगी, 18 होगी ना। तो 18 तक के स्क्वायर को हम लोग माइनस कर देंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला पढ़ा था हमने n+1 n+2/6, n+1 n+2/6, ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। और इसके लिए भी से हमने यही फॉर्मूला पढ़ा था। दोस्तों ये हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए। n+1 n+2/6, 1 से लेकर के n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालने का फॉर्मूला। तो चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं। हमें पहली वैल्यू फाइंड करनी है 2 से लेकर के 60 तक की है ना। तो n की वैल्यू इसमें क्या है, 60 है, रख दीजिए। 60 गुणा 60 + 1 61 गुणा 60 + 2 62/6 माइनस, यहाँ वैल्यू दी है 18 तक। तो 18n गुणे में 18 + 1 19 गुणे में 18 + 2 20/6। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 6 से ये 60 10 बार गया ना, इस 6 से 6 3 18। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो 620 गुणा ये 10 का 62 में मल्टीप्लाई करेंगे, 620 आएगा गुणा 61 माइनस 19 गुणा 20 3 60। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, चलिए कर लेते हैं। 620 गुणा 6 से 6 दूनी 12 और 6 36 1 37। इसका योग निकल के आएगा 0 2 6 2 8 7 और 3। इसी तरीके से इसका निकाल लेंगे मल्टीप्लाई। 0 यहाँ लिखेंगे, 2 छक्का 54 की 4 हाथ से लगा 5 6 कम 6 और 5 11। अब दोनों को घटा देंगे। 3 7 8 2 0 माइनस 1140 1140 0। 12 में से 4 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 1 गया 6 और 3। तो इसका आंसर आया हमारा 36,680। ठीक है दोस्तों। ये दूसरा प्रश्न है, ये भी सेम वैसा ही है, बस वहाँ सम संख्याएं थी, यहाँ विषम संख्याएं हैं। तो इसको भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। पहले हम ये विषम संख्या है ना, तो 1 से स्टार्ट होंगी।
1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 37 तक का स्क्वायर। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। यहाँ 15 है ना, तो इससे पहले 13 होगी ना, तो 13 तक की संख्याओं का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 13 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो इसका मान n+1 n+2 बटे 6 ये पढ़ा था ना। तो n की वैल्यू क्या है, 37 है ना, तो 37 गुणा 38 गुणा n+2 39 बटे में 6 माइनस में यहाँ n की वैल्यू 13 है ना, तो 13 गुणा 14 गुणा 15 बटे में 6। तो इस 6 को इससे काट दीजिए। तो ये देखिए 3 से कट रहा है ना, 3 से भी कट रहा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तिरका 9, और 2 से इसको काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 9 18। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 37 गुणा 19 गुणा 13, इसको निकालेंगे, माइनस इस 6 को भाग देंगे इससे, तो ये 14 है ना, ये 15। तो पहले 3 से काट दीजिए, 3 5 15, 3 दूनी 6, 2 से 7 को काट दीजिए। यहाँ आया 13 गुणा 7 5 35, 7 15 35। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों घटा देंगे, तो आंसर हमारा निकल आएगा। तो बच्चों, ये हमने दूसरा सवाल था। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और भी टॉपिक को कवर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा योग और अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, और हम सीखेंगे हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को विस्तार में। तो धन्यवाद, और आगे इसी तरह की क्लास को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर क्लास पसंद आई हो तो शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।